खत वापस करो। पैसों की जरूरत नहीं। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं? कारोबार बंद करने के बारे में सोच रहे हो? इन्हें रख लो, मैं तुम्हें खुशी से दे रही हूँ। शट अप। मुझे तरस आता है तुम पर। तुम्हें क्यों नहीं आता? मुझे भी आता, लेकिन मुझे नफरत है उन लोगों से जिन पर तरस खाया जाता है। कुंवर शहबाज अहमद क्या करने वाला है? पता नहीं कुंवर साहब। और वो लड़की कौन है? कौन लड़की जनाब? और जो उसे फार्म हाउस पर मिलने आती है वो दोस्त है जी उसकी। तुम जानते हो उसे? एक बार पहले भी देखा है उसे। कहां? बिहार। इस तरह क्या होगा? मीरू तुम्हें मिल जाएगा और मैरू मुझे। अगर ऐसा ना हुआ तो? तुम अगर वही करो जो तुम्हें कहा गया तो बिल्कुल वैसा ही होगा जो मैं कह रहा हूं। मुझे सोचने दो। मेरे पापा भी सोचने में बड़ा वक्त बर्बाद करते हैं। ओके, डन। This is like a good girl. उसका फोन आया है। क्या कहा है उसने? वो कहता है मॉडल ढूंढ रहा हूं। क्या शहर शहर मॉडल ढूंढ रहा है? पता नहीं ये कब सुधरेगा। वो कभी नहीं सुधरेगा। सुनो, बैठो गाड़ी में। जी मैं? हाँ तुम, कहा ना बैठो गाड़ी में। मैं ऐसे ही आ जाऊंगी पानी साहब, अपने पैरों पे चल के। बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। तो खाई जा रहा है मोटा। ये दिनों घूर घूर के क्या देख रहे हो? देखना बीबी जी, मैं 5 जमाते पढ़ा, हिसाब में कमजोर था इसलिए आगे नहीं पढ़ा। मैं सोचता हूँ मैंने गलती की। हिसाब में तो सारे कमजोर होते हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? देखना, हमारे मास्टर साहब कहते थे कि खुराक का एक जहीरा अगर 4 आदमी के लिए 10 दिन का हो तो 8 आदमी के लिए कितने दिन निकलेगा? हाँ, 5 दिन। पहले मैं भी यही समझता था और मास्टर साहब का भी यही ख्याल था, लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वो कैसे? हो सकता है कि अगले 4 आदमियों में एक बूटा हो तो फिर। मैं कुछ ज्यादा खाता हूँ जोया। नहीं, तुम तो खाते ही नहीं हो, चुकते हो सिर्फ। है ना, मेरी अम्मा का भी यही ख्याल है। अब्बा का क्या ख्याल था?
अब्बे का बयान कभी अम्मा से मिलता है? हाँ भाई। बूटे कहाँ थे तुम? तुमसे मतलब जो पूछा है ना उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम? इस घर में पूछने के लिए जोरा खातून काफी है। खाना खाया? नहीं, तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। बूटे कहा है खा लो। शाबाश, आओ। देखो, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। अच्छा, तो क्या कर लोगे गुस्से में? तुम बोलो। कुछ भी नहीं कर सकते तुम। लेकिन अगर तुमने खाना नहीं खाया ना और मुझे गुस्सा चढ़ गया तो तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में क्या कर सकती हूँ। चुप हो और बैठ के खाना खाओ। जोया झूठ बोल रही है, इसे तो गुस्सा आता ही नहीं। और अगर इससे गुस्सा आ भी गया ना, ये तो कुछ नहीं कर सकती। जीव आदमी है, खाना ही नहीं खाता। चलो बैठ के खाना खाओ आराम से। लाओ मैं तुम्हें डाल के देती हूँ। चलो बैठ जाओ। इतना डाला हुआ। वीरू, तुम जोया से डरते हो? हाँ, लगता तो रही है, पर हो रहे। मैं तो चावल दे रहा हूँ। मॉडलिंग करोगी? वो क्या होती है फानी साहब? एक खेल है जो चेहरों के साथ खेला जाता है, खूबसूरत चेहरों से। क्योंकि जब चेहरे याद हो ना तो उनसे वाबस्ता चीज भी याद रहती है। मेरी क्या औकात फानी साहब, मेरे चेहरे में कोई बात होती है तो पिंड वाले पिंड छोड़ने को कहते हैं। जो छूट जाए उसका गम करते हैं ज़ुलेखा, जो छोड़ दे उसका गम नहीं करते। मासी से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती फानी साहब। मासी को नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मासी को तो पता है फानी साहब, इसीलिए तो मैं आपके घर में काम करती हूँ। काम करने में बुराई नहीं है ज़ुलेखा, वो काम ना करने में बुराई है जो तुम कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ फानी साहब? तुम एक अच्छी मॉडल बन सकती हो। तुम्हारे चेहरे में वो सब कुछ है जो एक अच्छी मॉडल में होना चाहिए, बस जरा से बदलना पड़ेगा। आप बड़े पढ़े लिखे हैं फानी साहब, पर आपको भी नहीं पता शक्ल बदलने से नसीब नहीं बदलता। मीरू, तुम जोया से डरते हो तो मुझसे क्यों नहीं डरते? हाँ, गुड क्वेश्चन। बताओ नीरू, क्यों नहीं डरते तुम? मैं तुम सबसे डरता हूं। मतलब तुम मुझसे भी डरते हो? हाँ, मैं तुमसे भी डरता हूं। मैं अगर गुस्से में कहूं कि खाना खाओ तो खा लोगे? हाँ, मैं अगर गुस्से में कहूं कि पानी छोड़ दो तो छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। और मैं अगर गुस्से में कहूं कि मीरू मुझे खाना खिलाओ तो खिलाओगे? मैं कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गया जोया? चुप होकर बैठो। फ्री हो गया। लाओ भाई, और ये पहला बंदा जो बूटे से डरता। मीरू, तुम बूटे से डरते हो? थैंक यू वेरी डूस। मीरू, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुमसे अपने रिश्ते पर एतबार करता हूं, इसलिए। चाहते हुए कोई औखी सी बात कर गए हैं? जोया, हाँ,
उसका कुछ पता चला? फोन आया उसका। क्या कहा है उसने? कहता है उसने मॉडल से बात कर ली है। क्या बात कर ली है? ये तो पता नहीं। उसका फोन तुम्हें क्यों आता है? जी बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूं। जब तुम गुस्से में होते हो ना तो तुम्हारा मुंह भटूरे की तरह फूल जाता है। ये जुलेखा तुम्हारे साथ क्या करती फिरती है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे गांव की रहने वाली है। तुम्हारे गांव में तो और भी बहुत से लोग रहते हैं, तुम उनकी खबर क्यों नहीं रखते? इसीलिए अब्बा कहता था कि लाहौर ना जा। अब्बा बिल्कुल ठीक कहता था, तुम्हें लाहौर आने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात बता दूं फानी साहब, जुलेखा मॉडलिंग नहीं करेगी। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम क्या लगते हो उसके? तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करते हो? तुम्हारे ख्याल में उसे लोगों के कपड़े धोने चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए? भूख तो नहीं लगी बूटा साहब? नहीं। तो फिर परेशानी किस बात की? तुम समझते हो परेशानी से भूख लगने से होती है? ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये जुलेखा आपके गांव की है? तुम्हें किसने बताया? जुलेखा ने। जुलेखा ने बताया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा पक्का पता कर लूं। पक्का पता लग जाएगा तो क्या करोगे? मैंने क्या करना जी, करना तो आपने। मैंने क्या करना है? तो बात ये है कि बूटा साहब, रात को मेरी माँ ख्वाब में आई थी। कहने लगी, दीनू अब तू बड़ा हो गया। अब तू बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए तो सोचा है। क्या सोचा है? कि अब मैं शादी कर लूं। तो कर लो। तो करा दें। मैं करा दूं? किससे?
आपके गांव की है, आपकी बात तो नहीं डालेगी। जुलेखा? तू जुलेखा से शादी करेगा? तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मेरी माँ ने कहा है। अब मैं तुझे तेरी माँ के पास ही भेजता हूँ। मुझे तो जोया बीबी ने कहा है। आपकी धोने वाली कमीज से जरूरी खत निकले। माफ करना बूटा साहब, मैंने पढ़ ली है। एक बात कहूं जुलेखा, तू कोई और काम नहीं कर सकती? मिसाल के तौर पर कौन सा काम? तू बस किसी के घर में सफाइयां ना किया कर, किसी के पांडे ना मांजा कर। मेरे अब्बे ने 5 पढ़ा के मेरी तालीम मुकम्मल कर दी थी, और 5 पढ़ने के बाद इससे बड़ी नौकरी नहीं मिलती बूटा साहब। मैं तेरा दुख समझता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी संभालें बूटा साहब, मेरा दुख समझने की तकलीफ ना करें। साहब क्यों कहती हो? बूढ़ा कोई साहब नहीं है। जिन घरों में कपड़े धोते हैं, भांडे मांजते हैं, वहां सब लोग साहब होते हैं बूटा साहब। दीनू से तुमने कहा था क्या? कि वो मुझसे बात करे। तुमसे क्या बात करेगा वो? शक्ल से तो तुम ऐसी नहीं लगती हो। शक्ल से कैसी लगती हूँ मैं? शक्ल से तो लगता है बड़ी मासूम। वो तो मैं हूँ। तुम मासूम नहीं हो। तुम अगर टोबा टेक्सिंग में होती ना तो तुम्हारा नाम जीरे ने मासी करामते रखना, तो शक्ल से वो भी बड़ी मासूम लगती है, पर है बड़ी फप्पे कुटनी। लगता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। तुम्हें फप्पे कुटनी का मतलब नहीं पता ना? क्या मतलब है उसका? मतलब बस जो भी है, पर मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं। बूटे नाराज हो क्या? हाँ। क्या हुआ है? तुम चाहती हो तीनों की शादी जुलेखा से हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? बेचारी का घर बस जाएगा, 100 मुसीबतों से निकल जाएगी वो। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी तो कुछ नहीं लगती। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम अब उनके कामों में दखल देने लगे हो। दखल नहीं देता मामा, उनके कामों को शेयर कर रहा हूं। तो तुम अब समझदार हो गए हो। मुझे समझदार होना चाहिए मामा, वरना मुझे तो माली के कपड़े पहनने चाहिए।